कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर के आए हैं साइंस का तीसरा पेपर, जो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या वीडियो की लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। पहला पेपर में क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था और सेकंड में जो है आपको क्या पूछा जा रहा है। तो हमने पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, आपको ये PDF जो अगर डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या एयरटेल इनाम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर से। चलिए हम लोग देखते हैं साइंस पेपर 3 का कुछ ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर है, सबसे इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शामक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल एल्कोहल एंड ये उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ऐसा है कि अगर शामक के रूप में कोई औषधि का प्रयोग किया जा रहा है, सिंडिक के रूप में किसी औषधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो औसतन यही बात की जा रही है कि उसको सुलाने के लिए किया जा रहा है या उससे दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे किसी व्यक्ति को एथिल एल्कोहल ले नहीं सकते क्योंकि उसके बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। कैल्शियम क्लोराइड से कोई नशा नहीं आता। ये प्रश्न कह रहा है कि कोई ऐसी पदार्थ के बारे में बताइए कि वो क्या करता है, नशीला औषधि हो और उसको लेने से लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पोटेशियम ब्रोमाइड लेने से क्या हो जाता है, व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और सोने लगते हैं। तो पहला नंबर आंसर पोटेशियम ब्रोमाइड इज राइट आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं भी ये गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं। अब जानते हैं मैडम क्यूरी के बारे में। बचपन में हमने 3 क्लास में पढ़ा था मैडम क्यूरी के बारे में। मैडम क्यूरी ने 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीता था। वो कौन कौन से क्षेत्र थे जिसमें नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता था? तो भौतिक और रसायन के विज्ञान के क्षेत्र में, कि रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में, कि आपको इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा? तो मैं मैडम क्यूरी की बात करूं तो उन्होंने रेडियम का आविष्कार किया कि जिसके सहारे से हम लोग रोड पे चलते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं चमकता है, कोई रोड पे कुछ ऐसा चीज़ लगा हुआ कि एक्सीडेंटल चीज़ से बचाता है। तो मैडम क्यूरी ने ही उसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो कुछ कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिसमें नोबेल पुरस्कार उन्होंने लिया था? तो भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। तो भौतिकी और रासायनिक क्षेत्र में ये किसका लगा? मैडम क्यूरी को 2 अलग अलग क्षेत्रों में नवाजा गया नोबेल पुरस्कार से। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरोसेट लैंप का प्रकाश का द्वितीयक स्रोत है? बोलता है कि फ्लोरोसेट लैंप का प्रकाश का द्वितीय स्रोत है, तो इसके बारे में बताना है। तो फ्लोरोसेट कोटिंग, आर्गन गैस और नियॉन गैस, इसमें से और इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको 3 ही ऑप्शन में से 4 ही ऑप्शन में से चूज करना है। तो कौन सा आंसर सही होगा तो इसमें बताना होगा। तो फ्लोरोसेट कोटिंग जो है, आर्गन गैस भी है, नियॉन गैस भी है। तो उसको कैसे हम लोग मतलब करते हैं? तो आर्गन गैस को हम लोग नहीं यूज करते सेकेंड द्वितीय स्रोत में, नियॉन गैस भी वो भी नहीं यूज करते। इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोरोसेट कोटिंग जो है, इसको द्वितीयक रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए ए नंबर राइट आंसर। बहुत सारे ऐसा आंसर है जो राइट हो रहे हैं ए जी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम में यही पूछेगा, इस तरह से ऑप्शन सेट किए हुए रहेंगे। ये मेरा सेट किया हुआ आंसर है, तो ये खुद का सेट किया हुआ आंसर और सॉरी ऑप्शन आपको इस तरह से हो सकते हैं। द्रव्य में बहुत छोटे अघुलनशील कणों को किसका उपयोग करके किया जा सकता है? अघुलनशील कणों को किसके उपयोग करके अलग किया जा सकता है? जो भी द्रव्य में पाए जाने वाले को, जो द्रव्य में जो नहीं घुलने वाले पदार्थ, उसको किसके सहारे से अलग किया जा सकता है? तो निस्तारण से, आंशिक आसवन से, क्रिस्टलीकरण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके सहारे से किया जा सकता है? तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्यों हो गया कि निस्तारण से? ये जो है इनसोल्यूबल सॉलिड है और फ्रॉम लिक्विड। वो जो अगर कि निस्तारण से क्या होता है कि आपको इस
मतलब जब पानी में जाने के बाद ये घुलना शुरू हो जाता है, तो इंसॉल्युबल निस्तारण से इसको अलग किया जाता है। कोहरे में देखना कठिन क्यों होता है? अभी ठंडी की समय है, आप लोग देख सकते हैं। कोहरे में देखना कठिन क्यों होता है? प्रकाश की किरणों की बूंदें पूर्ण आंतरिक प्रतिबंध का सामना करती है। कोहरे की बूंदें प्रकाश की किरणें को बिखरती है। कोहरे की बूंदें प्रकाश की अवशोषित करती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा होगा? तो कोहरे की बूंदें जो होती है प्रकाश की किरणें को बिखेरती है, माने प्रकाश वहाँ पे पड़ता है, ऊपर से आता है, तो क्या करता है कोहरा? प्रकाश के किरणें, जितने भी किरण आते हैं ऊपर से, तो उसको क्या करता है? उधर उधर बिखेर देता है, पृथ्वी पर पड़ने नहीं देता है। तो इसलिए क्या होता है कि कोहरे में क्या होता है, हम लोग को देखना कठिन हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है ये इसका आंसर जो हो जाता है बी आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कथनों में से सही कौन है? बताना है। इसमें निम्नलिखित कथन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सही है? अधिकांश भोजन की तैयारी प्रकृति में कोलाइडल करता है। अधिकांश दवाएं जो पानी में अघुलनशील है को कोलाइडल फैलाव के रूप में प्रशासित किया जाता है। उपरोक्त में से सही इनमें से कोई नहीं। बताना है, तो इसमें से आपको बता, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताना है इसमें, तो जो है उपरोक्त में से सही होगा सी नंबर ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि ये जो अधिकांश भोजन की तैयारी जो प्रकृति कोलाइडल के रूप में किया जाता है, अधिकांश दवाएं जो पानी में घुलनशील होते हैं कोलाइडल फैलाव के रूप में प्रशासित किया जाता है। तो ये उपरोक्त में से यानी सी आंसर होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि किसके द्वारा तेलों का शोषण किया जाता है? आंशिक आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा, वैक्यूम आसवन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा मतलब तेलों का शोषण किया जाता है, तो बताना है। तो इसमें जो है आंशिक आसवन द्वारा या किसके द्वारा तेलों का शोषण किया जाता है, तो ये भाप आसवन द्वारा तेलों का शोषण किया जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 7 का बी। गर्मी आई है, गर्मी के अंतराल में हम लोग ठंडी में गर्मी की बात कर रहे हैं, तो बहुत गर्मी दूर रखने के लिए, हाँ देख लीजिए जो गर्मी के दिन में काम आएगा ये फार्मूला। तो बाहरी गर्मी दूर रखने के लिए खिड़की के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? सिंगल फलक ग्लास, बीच में एक अंतराल के बिना डबल फलक ग्लास, बीच में हवा के साथ डबल फलक ग्लास, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन जो सी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि बीच में हवा के साथ डबल फलक ग्लास होता है, तो जो ग्लास होता है हवा का बैड कंडक्टर होता है, तो गर्मी का बैड कंडक्टर होता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन होंगे। वो गर्मी को आने नहीं देता, डबल फलक ग्लास वाला। ठीक है, लिफ्ट में भारीपन महसूस होता है जब क्या होता है? लिफ्ट में जब भारीपन महसूस होता है तब क्या होता है? लगातार नीचे जाते हैं तो क्या लगता है हाय मेरा वजन तो इतना कम हो गया, पूरा वजन का वेट लॉस तो आपको जैसा फील होने लगता है। बस ऊपर जाना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि भी भारीपन महसूस हुआ। स्वतंत्र के रूप से उतरती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन होगा, जब ऊपर जाना शुरू करते हैं तो आपको भारीपन महसूस होता है। ठीक है, हवाई जहाज़ में लिफ्ट, 10वां नंबर प्रश्न है, हवाई जहाज़ में लिफ्ट जो है किस आधारित पे काम करता है या तो बताना है। रैखिक गति पे बर्नौली के सिद्धांत पे, रैखिक गति के संरक्षण पे, गुरुत्वाकर्षण पे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताना है, तो क्या हो गया आंसर? तो इसमें आंसर क्या हो सकता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। राइट आंसर इजे बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही साइंस पेपर 3 आया है तो साइंस पेपर 4 भी आएगा, तो ऐसे ही वीडियो 6 बजे पोस्ट होते हैं, तो 6 बजे डेली आप डेली का डेली जो है यूट्यूब पे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।